दोस्तों आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 पॉइंट्स जो कि हमारे रिलेटेड रहने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप से। हमारा पहला पॉइंट रहेगा हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉग। ठीक है भाई। दूसरा हमारा टाइटल और टॉपिक रहने वाला है कि भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको क्या क्या नेसेसरी इक्विपमेंट भाई इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनकी भाई मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिससे भाई आप अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार करोगे। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये रहेगा कि भाई इनकी जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे होगी। हेलमेट के अंदर भाई बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं लगता ये सब सामान। वो भी तुम्हें बताऊंगा इसी वीडियो में। और साथ में इसके मैं बताऊंगा कि भाई आपकी इनकी प्राइसिंग कितनी रहने वाली है, ताकि भाई सभी भाइयों को पता लग जाए कि मोटो व्लॉगिंग का एक सेटअप बनाने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता होगी। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा ये, जो कि हम ऑन द स्पॉट मोटो व्लॉगिंग के दौरान ही तुम्हें बताऊंगा कि भाई मोटो व्लॉगिंग के दौरान क्या बोले, क्योंकि भाई हेजिटेशन इतनी होती है। मैं भी अभी भाई बिल्कुल फ्रैंक नहीं हुआ हूँ कैमरे के आगे, लेकिन फिर भी जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं तुम्हें शेयर करूंगा कि भाई जब तुम मोटो व्लॉगिंग का सेटअप अपना तैयार कर लोगे, तुम एक बाइक का अरेंजमेंट कर लोगे और तुम भाई सोचोगे कि भाई मुझे अब यूट्यूब पर बना के अपना मोटो व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना है, और तुम भाई अपना हेलमेट लगा के जब बाइक चलाओगे तो तुम्हारे से भाई बोला नहीं जाएगा। और तुम भाई रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस बात को कि भाई कुछ का कुछ बोल दोगे तुम, और जो तुम टॉपिक सोच के चलोगे ना उससे तुम भटक जाओगे। तो वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा ऑन द स्पॉट चलते हुए ही बाइक पे कि भाई उस चीज़ को कैसे मैनेज करे, कैसे हैंडल करे, और भाई अपने मोटो ब्लॉग को वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है एक बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भाई भगवान ना करे कुछ ऊक चूक हो जाती है कभी, तो सबसे पहले भाई आपके हेड की सेफ्टी ज़रूरी है। तो हेलमेट में भाई जब भी इन्वेस्ट करो अच्छे पैसे इन्वेस्ट करना। मैं तुम्हारे पैसे बचाने की बात नहीं करूँगा यहाँ पे दूसरों की तरह कि भाई फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग कैसे बनाए हैं, और भाई आईफोन 11 से मोटो व्लॉगिंग कैसे करे, सस्ते बजट में कैसे करे। वो सब टॉपिक भाई पुराने हो चुके हैं, और वो चीज़ भाई अब कामयाब नहीं है। तुम्हें भी पता है यूट्यूब पे अब कितना कंपटीशन है हाई लेवल का, तो तुम्हें भाई थोड़ी बहुत देखो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें अपने हेलमेट के बारे में बताऊं तो ये भाई SMK का गलविंग सीरीज़ का हेलमेट मैंने परचेज़ किया है। तुमने देखा होगा हमारी व्लॉग्स में, अभी मैंने नया ही खरीदा है ये। अगर इसको भाई तुम नया खरीदोगे तो तुम्हें ये भाई 6,000 से 6500 के आसपास का पड़ने वाला है। इस हेलमेट की भाई खासियत ये है, सबसे पहले तो इसमें भाई डुअल वाइज़र है। ये देखो, इसमें भाई तुम धूप वगैरह में ये वाला वाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, इसको तुम ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, ये ISI और DOT सर्टिफाइड है हेलमेट। इसके वेट की बात करूं, शायद भाई 1750 ग्राम का ये हेलमेट है। इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है, नॉर्मल है। इसमें भाई तुम्हें पिन लॉक वाला सिस्टम देखना है, जो कि भाई मुझे SMK के अंदर अवेलेबल हुआ था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। मैं एक्सर का हेलमेट भी देख सकता था, लेकिन शायद उसके अंदर इतने बजट में जो है और ऐसी लुक में भाई पिन लॉक वाला सिस्टम नहीं आता। ये जो पिन लॉक होती है ना भाई, इससे तुम्हारे इसके अंदर फोग नहीं जमती ठंड में, धुंध जो होती है ये एंटी फोग वाली लेयर होती है, इससे तुम क्लियर देख पाओगे। जैसे तुम भाई वाइजर बंद करके बात करोगे ठंड में, तुम्हारी खुद की भाई ओस जम जाती है हेलमेट के अंदर, वो इसमें इशू नहीं आएगा। दूसरी बात, अब भाई मैं तुम्हें बताता हूँ पॉइंट सेकंड। एक अच्छा हेलमेट लेने के बाद दोस्तों तुम्हें सबसे पहले एक गोप्रो खरीदने की ज़रूरत है। गोप्रो तुम ले लोगे OLX पर से भाई, सेकंड हैंड भी ले सकते हो अगर तुम्हारा नए का बजट नहीं है तो। तुम इस चीज़ में जो है अपने पैसे बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम कहोगे कि भाई हमें गोप्रो नहीं लेना, हमें iPhone 11 से जो है मोटो व्लॉगिंग करनी है, जिससे हम फ़ोन पे ही बात कर सके और भाई अपनी मोटो व्लॉगिंग कर सके, तो वो चीज़ भाई गलत हो जाएगी। तो तुम सेकेंड हैंड खरीद सकते हो गोप्रो, लेकिन लेना भाई गोप्रो ही। उसके बाद तुम्हें भाई लेना है माइक। माइक के साथ में तुम्हें लेना पड़ेगा ये अपना गोप्रो का अडेप्टर। ये जो भाई गोप्रो का अडेप्टर है, इसकी लाइफ टाइम की वारंटी होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। ये भाई इधर से लगा हुआ है, आप इस केस के अंदर डला हुआ देख सकते हो इसको। तो ये हमारा गोप्रो का अडेप्टर है। इसकी कॉस्टिंग वगैरह ही मैं अभी तुम्हें सारे सेटअप की बताऊंगा आगे आने वाले पॉइंट्स में। अब भाई तुमने अडेप्टर भी ले लिया। अब अडेप्टर जो है भाई वो डायरेक्ट ना तुम्हारे गोप्रो के साथ कॉम्पिटेबल नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें ये यूलांजी का केस खरीदना पड़ेगा। ये तुम्हें अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, वरना तुम इसको OLX पर सेकेंड हैंड भी परचेज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा नहीं है।
इस यूलांजी के केस से लगाने का भाई एक माइनस पॉइंट भी है, वो ये कि इसको लगाने से भाई आपका जो गोप्रो है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता, क्योंकि जब ये आप केस इंस्टॉल करोगे तो आपका साइड में जो बैटरी का ढक्कन होता है गोप्रो का वो भाई रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भाई बारिश और पानी जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भाई वाटरप्रूफ सेटअप नहीं होता, पहले तुम्हें बता दूं। उसके बाद तुम्हें भाई एक लेना पड़ेगा कनेक्टर। ये आता है भाई कनेक्टर, इसको भाई मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल कहते हैं, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। इसमें क्या होगा, तुम्हारे माइक की जो लीड है वो लग जाएगी ऐसे करके, और फिर तुम्हारा जो गोप्रो का अडेप्टर है उसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी ऐसे। डायरेक्ट अगर तुम सोचोगे कि भाई इसकी नीड क्या है, जब ये डायरेक्ट ऐसे करके लग जाएगा तो ये, तो भाई तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लगता, तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा ये। क्योंकि इसके अंदर भाई डिफरेंस देखो इस चीज़ का है, इसके अंदर ये 3 लाइन है, इसके अंदर ये 2 है। तो गोप्रो का जो एडेप्टर है ना ये माइक वाला, वो ये वाला वो करता है भाई एक्सेप्ट। ये एक तुम्हें लेना पड़ेगा, ये तुम्हें भाई लाजपत नगर या जो भी ऑनलाइन वगैरह तुम्हें सारी जगह अवेलेबल हो जाएंगी ये चीज़ें। अब करते हैं भाई अपने अगले पॉइंट की बात, कि ये सेटअप तुम्हें भाई इंस्टॉल कैसे करना है। तुमने खरीद लिया सेटअप, अब इंस्टॉल करने की तरीका बताता हूँ। सबसे पहले भाई इधर देखो, ये जो माइक है, माइक की मैं तुम्हें कंपनी बताऊँ भाई, माओनो कंपनी का माइक है। बिगिनर्स यूट्यूबर्स जो होते हैं मोटो व्लॉगर भाई अपने, वो यही यूज़ करते हैं भाई, क्योंकि सोनी वगैरह का भाई 8-9 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन ये माओनो का माइक 700-800 रुपये का आता है आई थिंक। और ये भाई बढ़िया वॉइस क्वालिटी देता है, तुमने मेरे मोटो व्लॉग्स देखे होंगे तो क्वालिटी बेटर है इसकी, बढ़िया है। अब भाई इसकी आती है सेटअप करने की बारी। तो तुम अंदर देखोगे ना जाके, तुम्हें कहीं भी मेरा माइक नहीं नज़र आएगा। वो क्यों? क्योंकि भाई जो बंदे होते हैं वो माइक लगाते हैं इधर, इधर माइक लगाने से तुम्हारी भाई सांसों की आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड होएगी साथ साथ। तो मैंने क्या करा, माइक को अंदर इसकी पैडिंग हटा के, हेलमेट की पैडिंग वाला हेलमेट है भाई, रिमूवेबल पैडिंग होती है जिससे तुम अपना माइक अंदर छुपा सको। अंदर इसका सारा तार मैंने फैला दिया है पीछे की तरफ। और इसका जो माइक है ना भाई, वो मैंने यहीं पे भाई अंदर पैडिंग के अंदर छुपा दिया है, ताकि थोड़ा सा हमारी वॉइस क्वालिटी और फिल्टर होके जाए इसमें, और जो है हमारी सांसों की आवाज़ भी ये कवर ना करे। तो ये तो हो गया हमारा भाई माइक का सेटअप। अब उसके बाद तुम जब गोप्रो खरीदोगे, तुम्हारे उसके गोप्रो के साथ आएगी अटैचमेंट्स। वो अटैचमेंट्स भाई ये होती है, तुम इसको दान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर भाई तुम सेकेंड हैंड गोप्रो खरीदोगे तो तुम्हें अटैचमेंट वगैरह ज़रूरी नहीं है कि भाई मिले, तो तुम ये वाली हमारी वीडियो देखकर अपने अमेज़ोन वगैरह से ये अटैचमेंट्स खरीद सकते हो। बाकी मैं जो ज़रूरी होते हैं उनका मैं जो लिंक है वो टैग कर दूंगा इसी वीडियो में। तो अटैचमेंट्स दिखा दो भाई एक बार, ये अटैचमेंट्स है इसके सारे। और ये भाई तुम इधर देख रहे होगे एम सील से लगा हुआ, यही सेटअप कामयाब है, तुम्हें एम सील से ही लगानी है भाई। ये एम सील से ही ये कामयाब होता है। एक स्ट्रैप आता है वी टाइप का, वो ऐसे करके लग जाता है, अमेज़ोन पर मिलता है वो। उसको भाई यूज़ मत करना, वो कामयाब नहीं है, और उसको लगाने से तुम्हारा वाइज़र भी भाई प्रॉपर बंद नहीं होता। और वो भाई उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी हल्की होती है, तो वो भाई टूट सकता है, इसलिए वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो तुम्हें एम सील से ही भाई अपनी जो अटैचमेंट्स है वो इंस्टॉल करने हैं। और अपना हेलमेट का भाई सीधा सिधाई देख लेना एक बार ऐसे करके, ताकि तुम्हारा हेलमेट का जो गोप्रो लगे फिर वो भाई एकदम स्ट्रेट लगे, क्योंकि एक एंगल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हैंडल जो है वो बराबर दिखना चाहिए फ्रेम के अंदर, तो वो जब तुम अपना कैमरा सेंटर में लगाओगे उसी हिसाब से भाई आपका जो हैंडल है, दोनों हाथ है, वो बराबर कैप्चर कर पाएगा। दोस्तों ये है हमारा GoPro 9, और इसकी मैं तुम्हें अब कैमरा क्वालिटी की सेटिंग्स दिखाऊंगा। और 9 में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई 9 और 10 जो है वो सेम फीचर्स के हैं और स्क्रीन साइज़ के हैं, तो इसलिए भाई 9 बढ़िया है, बेटर देन आप 10 खरीदो। तो सेकेंड हैंड भाई सस्ता ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है 13-14 आ गए हैं। तो 9 की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है। ये देखो भाई क्वालिटी, ये अभी वीडियो मोड पे ही है। और अभी मैं तुम्हें इसकी सेटिंग दिखाता हूँ तुम्हें कौन सी सेटिंग करनी है। ये भाई मैंने कस्टम पे अपने हिसाब से सेटिंग कर रखी है इसकी। और ये देखो, अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आपको रेजोल्यूशन करना है 1080-60 पे। आप 2K या 4K करोगे तो भाई इतनी ज़्यादा क्वालिटी हो जाएगी
कि आपका फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास एप्पल है, लेकिन भाई वो भी इसकी जो 4K और 2K क्वालिटी है वो सपोर्ट नहीं कर पाता, और एडिटिंग करने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और वो वीडियो जो है वो ऐप ही हमारे हैंग मार जाते हैं। तो इसलिए ये वाली क्वालिटी बेस्ट है। लेंस, अब बताइए लेंस की बात की, आपको लेंस कौन सा करना है। लेंस आपको करना है भाई सुपर व्यू पे। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें भाई अलग अलग मोड होते हैं, सुपर व्यू, और ये होता है लीनियर, ये होता है एक हॉरिजॉन्टल करके, ये है वाइड। तो तुम्हें वाइड नहीं करना, तुम्हें करना सुपर वाइड, सुपर व्यू। सुपर व्यू के अंदर तुम्हारा हैंडल प्रॉपर दिखेगा, और तुम्हें सामने भी जो तुम एंगल चाह रहे हो ना, कि भाई एक प्रॉपर जो एंगल होता है गोप्रो का और एक मोटो व्लॉग का, वो होता है कि भाई सामने से आसमान भी दिखना चाहिए, रोड भी दिखना चाहिए, और एक राइडर की बाइक की टैंक भी दिखनी चाहिए आधी। तो उस हिसाब से ये मैं तुम्हें सेटिंग बता रहा हूँ। हाइपर स्मूथ ऑन करना है, जिससे भाई स्टेबलाइजेशन बढ़िया आए। और बाकी प्रो ट्यून वगैरह तुम देख सकते हो। बिट रेट हाई कर रखी है मैंने, शटर ऑटो है, ईवी कॉम 0 कर रखा है, वाइट बैलेंस भाई ऑटो पे कर रखी है मैंने, ISO मैंने भाई कर रखी है मिनिमम 100 पे, और मैक्सिमम कर रखी है 1600 पे। शार्पनेस भाई हाई कर रखी है, कलर मोड मैंने गोप्रो वाला ही चूज़ कर रखा है, और रो ऑडियो ऑफ कर रखी है मैंने। और ये हमारा सुपर व्यू होता है। मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ अपना हैंडल की ये कितना कवर करता है। मान लो आप अगर ऐसे बैठोगे अपना सेटअप लगा के, मैं तुम्हें हेलमेट भी लगा के दिखाऊंगा, इधर होगा आपका फेस, तो अब तुम देखोगे ना, तो देखो भाई ये होता है एक परफेक्ट एंगल मोटो व्लॉगिंग का। तुम्हारी टैंक दिखनी चाहिए भाई यहाँ तक, पेट्रोल कैप तक। अगर बुलेट की बात करूँ तो हैंडल भाई दोनों साइड से बराबर दिखना चाहिए, और सामने भाई हॉरिजॉन तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक भाई आपको आसमान और रोड प्रॉपर दिखनी चाहिए। वही एक प्रॉपर एंगल मैं कहूँगा एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप का। दोस्तों अब मैं तुम्हें बताऊंगा इन सब सेटअप की भाई कॉस्टिंग कितनी रहती है, तो फटाफट भाई प्लस करते जाना। हेलमेट भाई आपका आएगा 5000 रुपये का। गोप्रो भाई जितना तुम्हें OLX में सस्ता मिल जाए वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी बार्गेनिंग करवा लेते हो। फिर भी मैं तुम्हें एक एस्टिमेट बताऊं तो भाई 12 से 15 हज़ार रुपये का अपना GoPro 9 मान लो, 9 या 10। उसके बाद भाई तुम्हें GoPro का माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा आएगा भाई 4000 से 4500 रुपये का। ये भी तुम्हें भाई OLX पर अवेलेबल हो जाएगा, किसी भाई ने अगर डाल रखा होगा तो तुम्हें ये भाई कम कर कुरा के 2500-3000 का मिल जाएगा। माउनो का माइक भाई तुम खरीदना चाहोगे तो 800-900 रुपये का तुम्हें माउनो का माइक पड़ेगा। माइक भाई तुम नया ही खरीदना, मैं तुम्हें सजेशन दूंगा। उसके बाद भाई ये जो अटैचमेंट वगैरह होती है छोटी मोटी, ये भाई 250-300 रुपये की पड़ जाएगी। और जो मेन सेटअप होता है अपना वो है यूलांजी का केस भाई तुम्हें पड़ेगा 550 रुपये का। और भाई प्लस करके जोड़ लेना, जितना भी हिसाब बनेगा तुम्हारा टोटल एस्टिमेट, इतना रुपये तुम्हारे भाई मिनिमम लगने वाले हैं एक परफेक्ट मोटो व्लॉग सेटअप तैयार करने के लिए। तो भाई ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। अब भाई लास्ट पॉइंट बचता है कि मोटो व्लॉगिंग के दौरान भाई क्या बात करनी चाहिए, कैसे अपने मोटो व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाएं, और भाई बाइक चलाते हुए आपको क्या क्या चीज़ एनालाइज करनी है, कैसे क्या बोलनी है, और साथ में भाई कितना आपका एंगल रखना है। क्योंकि अभी भाई देखो ये भी एडजस्टेबल होता है, तो इसका भी भाई एंगल बिठाना पड़ता है बाइक पे बैठने के बाद। तो तुम्हें अभी मैं वो भी दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, और तुम्हें भाई दूसरी वीडियो के लिए दोबारा यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े। तो अभी मैं एक बार अपना सेटअप लगा लेता हूँ। ये हो गया भाई अपना सेटअप रेडी। तो भाई वेलकम बैक टू अवर न्यू मोटो व्लॉग। और इसी तरीके से भाई तुम्हें अभी स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल एनर्जेटिक होके। और अब तुम मेरा एंगल देख रहे होगे भाई, जैसे मैंने बताया था तुम्हें प्रॉपर एंगल नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ दिख रहे होंगे, मेरा हैंडल दिख रहा होगा, टंकी दिख रही होगी, आसमान भी दिख रहा होगा, रोड भी दिख रहा होगा। तो यही होता है भाई एक परफेक्ट मोटो व्लॉग का सेटअप और इसका एक एंगल। अब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और तुम्हें भाई मैं उलझा के रखता हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे भाई तुम भी मेरी वीडियो देखोगे और तुम्हारी भी कोई वीडियो देखेगा जब तुम बनाओगे तो। ठीक है भाई। ये देखो भाई ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, देख के निकालनी पड़ेगी भाई। और बुलेट की आवाज़ भाई अपनी हो रही है बेहतरीन, एकदम कड़क, बढ़िया बढ़िया। मेन पॉइंट से जो मेरे साथ भाई एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने लिया है अब तक, वो तुम्हारे साथ मैंने शेयर कर दिया है। आई होप भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ तुम्हें भाई प्राप्त हुआ हो। और भाई कोई सा अपना भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप, और भाई रोहित कोई भाई अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप करना चाहता हो तो हमारी वीडियो भाई, इतना मैं श्योर हूँ कि भाई तुम्हें बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो।
क्योंकि भाई मैं खुद ढूंढता था, मेरे को आज तक एक वीडियो में नहीं मिला ये सारी चीज़ जानकारी कि भाई कैसे सेटिंग करनी है गोप्रो की, क्या क्या चीज़ खरीदनी पड़ती है, कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं। और कई भाई पूछते भी है कि भाई तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, मोटो व्लॉगिंग कौन से उससे करते हो, कैमरे से, ये वो। तो तुम्हारी भाई सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और दोस्तों, कभी भी तुम मोटो व्लॉगिंग करो या भाई तुम वैसे भी बाइक चलाओ, बुलेट चलाओ, तो भाई एक थोड़ी सी मेरी बात मान लेना, मेरे छोटे बड़े भाई हो तुम। बाइक भाई आराम से चलानी चाहिए, आराम से चलाया करो। कोई रेल नहीं छूट रही किसी की भी। कहीं जाना होगा तुम्हें, 1-2 मिनट लेट पहुंच जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जल्दी में भाई हादसे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता अपने किसी भाई के साथ कुछ ऊपर नीचे हादसा होए। तो तुम भाई थोड़ा सा मेरी बात मान लो, अपनी राइड वगैरह, बाइक वगैरह आराम से मंदी चलाया करो, ठीक है भाई। तो भाई दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।